बेटी बचाओ, ये नारा करीब मैंने तब सुना था जब मैंने अपना होश संभाला था। पर पिछले 2-3 सालों में हुई ऐसी घटनाओं के कारण अब मुझे लगता है कि इस नारे को हमें चेंज कर देना चाहिए। बेटी बचाओ से बेटा बचाओ कर देना चाहिए। हालांकि सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, पर पिछले 2-3 सालों में लड़कों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके कारण अब तो लड़कों को शादी करने से भी डर लगता है। डर लगे भी क्यों ना, क्योंकि हमारे समाज में कुछ केस ही ऐसे हुए हैं, जैसे कि इसी साल मेरठ वाला केस हुआ था जिसमें वाइफ ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया और फिर उसे ड्रम में डालकर सीमेंट भर दिया। और एक केस तो ऐसा भी आया था जिसमें वाइफ ने अपनी मुंह दिखाई की रस्म में जो पैसे मिले थे उनको शूटरों को देकर अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। हमारे समाज में आपको ऐसे 2-3 केस नहीं बल्कि हजारों केस मिल जाएंगे जिसमें पत्नी ने अपने पति का बहुत ही बुरी तरीके से कत्ल करवा दिया। रिसेंट में ही एक ऐसा दिल दहलाने वाला केस हुआ है जिसके बारे में शायद आपको पता हो, और ये केस फेमस हुआ है हनीमून कपल मिसिंग के नाम से। तो इस केस की कहानी इस प्रकार है कि सोनम और राजा, जिनका रिश्ता तय हुआ था इसी साल फरवरी 2025 में, रिश्ता तो तय हो जाता है पर सोनम इस रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। पर सोनम के पिता हार्ट के पेशेंट होने के कारण वो इस रिश्ते से ना नहीं कर पाई। 25 फरवरी को ये रिश्ता तय होता है और 11 मई को शादी की डेट फिक्स हो जाती है। सोनम, जिसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था राज कुशवाहा, इन दोनों ने शादी को रोकने के लिए 2 प्लान बनाए, जिसमें पहला प्लान ये था कि सोनम उसी नहर के पास जाएगी जहाँ पे अक्सर उसका परिवार जाया करता था। उनका प्लान ये था कि वो उसी नहर के पास अपनी स्कूटी को पार्क करेगी और चप्पल वगैरह सभी कुछ वहीं पे छोड़ के भाग जाएगी। और इस बात की भनक ना ही उसके घर वालों को और ना ही ससुराल वालों को लगी, पर उनको ये प्लान ड्रॉप करना पड़ता है क्योंकि एक तो नहर के पास भीड़ बहुत थी और दूसरा उनको सीसीटीवी में पकड़े जाने का डर था। अब मार्च आ गया था। सोनम और राज कुशवाहा फिर से एक बार प्लान बनाते हैं शादी रोकने के लिए। इस बार उन्होंने प्लान बनाया कि वो किसी सुनसान जगह पे सोनम की स्कूटी को लेके जाएंगे और उसको आग लगा देंगे, साथ ही कुछ सोनम के कपड़े को भी आग लगा देंगे और उस जलती हुई स्कूटी के पास वो एक ऐसी लड़की की लाश रखेंगे जिसकी कदकाठी बिल्कुल सोनम के बराबर हो। पर कोई ऐसी लड़की ना मिलने के कारण उनको ये आइडिया भी ड्रॉप करना पड़ता है। अब अप्रैल पूरा बीत जाने के बाद 1 मई का वो दिन था जब राज कुशवाहा और सोनम आखिरी बार शादी से पहले मिलते हैं। अब तक शादी रुकवाने के दोनों प्लान उनके फेल हो चुके थे और ये मुलाकात एक ऐसी मुलाकात थी जब उन्होंने पहली बार राजा रघुवंशी की हत्या करने की साजिश की। इसके बाद सोनम का जो बॉयफ्रेंड था राज, उसने अपने 3 दोस्तों को इकट्ठा किया। इसके बाद उन सभी ने प्लान किया कि किस तरह राजा रघुवंशी को मारा जाए कि उसकी मौत एक हादसा लगे। 11 मई को राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हो जाती है और 17 मई को ये इंदौर से निकल जाते हैं गुवाहाटी की तरफ। इसके बाद सोनम ने राजा रघुवंशी को बताया कि उसने शादी से पहले एक मन्नत मांगी थी जिसे पूरा करने के लिए उसे कामाख्या देवी मंदिर जाना होगा और फिर इस मन्नत के पूरी होने के बाद ही वो दोनों पति पत्नी की तरह रह सकेंगे। एक तरफ राजा रघुवंशी और सोनम निकल जाते हैं गुवाहाटी की तरफ और दूसरी तरफ राज कुशवाहा अपने दोस्तों को पैसे देके गुवाहाटी भेज देता है। गुवाहाटी पहुंचने के बाद 21 तारीख को सोनम ने खुद से ही राजा रघुवंशी की कत्ल करने की कोशिश की, पर वो कोशिश उसकी फेल होगी। कामाख्या देवी के मंदिर दर्शन करने के बाद फिर सोनम राजा से कहते हैं कि हम लोग इतनी दूर गुवाहाटी आ ही चुके हैं तो साथ में शिलोंग भी घूम लिया जाए। और फिर ये दोनों निकल जाते हैं शिलोंग की तरफ। इनके शिलोंग जाने के बाद इनके पीछे किलर भी शिलोंग पहुंच गए और उन्होंने उसी दिन राजा को मारने का प्लान बनाया, पर यह प्लान भी उनका फेल हो गया। इसके बाद राजा को मारने का इन्होंने लास्ट अटेम्प्ट किया था 23 मई को, जहां उन सभी को एक सुनसान जगह मिली और उन्होंने राजा का कत्ल करके उसकी लाश को खाई में फेंक दिया। ये सारा कांड होने के बाद सोनम उन 3 सुपारी किलरों में से एक के साथ बैठ के स्कूटी पे 12 किलोमीटर तक गई। राज कुशवाहा ने अपने एक दोस्त को सोनम को देने के लिए एक बुर्का दिया था ताकि वो उसे पहन ले और उसे कोई पहचान ना सके, और फिर वहां से टैक्सी लेके गुवाहाटी पहुंच गई। राजा का कत्ल करने के बाद सोनम उस गेस्ट रूम में भी नहीं जाती जहाँ पे उनका सामान पड़ा था। गुवाहाटी से बस लेने के बाद सोनम सिलीगुड़ी जाती है और सिलीगुड़ी से बस लेके वो पटना निकल जाती है। इसके बाद वो पटना से बस लेके पहुंचती है आरा और आरा से ट्रेन लेने के बाद फिर वो लखनऊ पहुंच जाती है और फिर लास्ट में लखनऊ से बस पकड़ने के बाद वो इंदौर पहुंच जाती है। इंदौर में सोनम ने अपने घर और ससुराल से करीब 15 किलोमीटर दूर एक फ्लैट लिया हुआ था और 25 मई को जिस दिन वो इंदौर पहुंची वो सीधा अपने फ्लैट में चली जाती है। 25 मई से लेके 8 जून तक करीब 14 दिन सोनम उस फ्लैट में रहती है। इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस को राजा की लाश 2 जून को बरामद हो जाती है। उधर मेघालय पुलिस को राजा का कत्ल होने के 1-2 दिन बाद ही इस केस के बारे में पता चल जाता है और फिर वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। और फिर इस केस में पहली गिरफ्तारी आकाश नाम के बंदे की 8 जून को होती है। आकाश की गिरफ्तारी की बात जब राज को पता चलती है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे बताया गया था कि जिन लोगों ने आकाश को गिरफ्तार किया है वो सिविल ड्रेस में थे और उसको ये लगा कि शायद आकाश किडनैप हो गया है। आकाश की गिरफ्तारी होने से पहले सोनम का ये प्लान था कि वो 8 जून को सिलीगुड़ी जाएगी और अपने आप को वहां पे ऐसे दिखाएगी कि किसी ने उसे ड्रग्स दे दिए हों। पर आकाश की गिरफ्तारी होने के बाद सोनम का प्लान चेंज होता है और राजू से कहता है कि वो गाजीपुर चली जाए। गाजीपुर पहुंचने के बाद सोनम को बोला गया कि वो वहां से किसी के फोन से अपने घर वालों को कॉल करे और बोले कि कोई उसे ड्रग के नशे में यहाँ पे छोड़ गया है। इसके बाद सोनम ने गाजीपुर के ही एक ढाबे से अपने बाइक को फोन किया
और इस प्रकार वो सारा इंसिडेंट होने के बाद पहली बार अपने भाई से मिली। और उधर पुलिस को पहली बार सोनम पर तब शक जाता है जब पुलिस के द्वारा राजा और सोनम का सामान देखा जाता है। ये वो सामान था जो सोनम राजा के कत्ल करने के बाद गुवाहाटी में ही छोड़ चुकी थी। इस सामान में पुलिस को सोनम का मंगलसूत्र बरामद होता है और पुलिस को इस बात पर शक हुआ कि एक न्यूली मैरिड पत्नी अपना मंगलसूत्र ऐसे ही किसी भी स्थान पर क्यों छोड़ के जाएगी। आकाश के पकड़े जाने के बाद पुलिस थोड़े टाइम बाद राज को भी पकड़ लेती है और फिर राज की गिरफ्तारी होने के बाद उनके 2 और साथी भी पकड़े जाते हैं। इसके बाद इन सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इन सभी से ही पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सोनम का इन्वॉल्वमेंट भी इस कत्ल केस में है। अब तक इस केस में 5 गिरफ्तारी हो चुकी हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। सोनम और राज ने जो सपने देखे थे कि राजा रघुवंशी का कत्ल करने के बाद वो दोनों एक साथ खुश रहेंगे, पर ये सपने उनके धरे के धरे ही रह जाते हैं। अब देखना ये है कि ये केस कितना लंबा चलेगा और कब तक इन लोगों को सजा मिलेगी। आप लोगों से अनुरोध है कि जितना हो सके कमेंट में जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी जरूर लिखें।